हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज द सम ऑफ अदर टू। एक एंगल ट्रायंगल के दो दूसरे एंगलों का जोड़ है, सम है। मतलब मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इसका नाम हमने दिया जैसे ए बी सी। यहाँ पर जो ये एंगल है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों एंगलों के जोड़ के बराबर है। ऐसे जो ये वाला एंगल होगा ये इन दोनों एंगलों के जोड़ के बराबर होगा। ये आपको पहली स्टेटमेंट में दिया हुआ है। क्लियर है? अच्छा, अब आगे क्या दिया हुआ है। इफ़ द रेशियो ऑफ द अदर टू एंगल्स इज 2:3 फाइंड द एंगल्स। अगर जो बाकी के जो दो एंगल्स है जिनका जोड़ ये वाला एंगल है ना, उनकी रेशियो दे रखी है 2:3। इसका मतलब हुआ कि हमें वो मानने हैं एंगल्स 2x एंड 3x। जैसे कि अब ये है, इसको हम 2x मान लेते हैं और इसको 3x मान लेते हैं। तो बचा हुआ जो तीसरा एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर। मतलब ये हुआ 5x के बराबर। ठीक है, ये कंडीशन आपको दी हुई है। याद रखिए, जब भी कभी रेशियो दे रखी होती है जैसे 2:3 या 3:7 या कोई भी, तो आपको क्या करना है, साथ में उसके समथिंग मल्टीप्लाई करना है, कोई वेरिएबल लेना है। जैसे यहाँ पे है x ले लिया गया तो यहाँ हम x ले लेंगे 3x 7x। ऐसे कोई और वेरिएबल भी आप ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको x ही लेना है। y a b c d कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को कि इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। लेट अस डू। Let the two angles are 2x and 3x. Then the third angle is 5x। क्योंकि कंडीशन यही कह रही है ना कि तीनों को जो बड़े वाला एंगल है बाकी दो एंगलों के जोड़ के बराबर है। ठीक है, इसे आप शो करके दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। 2x + 3x इक्वल टू, और यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ। ठीक है, अब इसके बाद by the angle sum property of a triangle, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास तीन एंगल थे, 2x 3x और 5x। 2x + 3x + 5x इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमें मिल गई है, इसे सॉल्व करेंगे जिसमें ये 2x 3x और 5x तीनों ही लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम जोड़ देंगे, और ये अनलाइक टर्म है। मतलब 2x 3x और 5x को जोड़ें तो मिलता है हमें 10x। 10x इज इक्वल टू 180। तो अब यहाँ पे डिग्री मैंने इस्तेमाल नहीं की, बाद में लगा लेंगे डिग्री, अभी नहीं इसमें डिग्री लगाई है। आप चाहें तो डिग्री लगा सकते हैं।
अब करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10। दोनों तरफ हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमें यहाँ पर भी 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी। ऐसा क्यों किया? ताकि ये x है अकेला हो जाए। अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 10x था, 10x इजिकल टू 180। दोनों तरफ हम 10 से डिवाइड करेंगे। क्यों? ताकि x अकेला हो जाए। मतलब आप इसको काटेंगे तो ये कट गया 10 से 10, और इस 10 से ये 0 कट जाएगी। आपको मिलता है x अकेला, जिसका कोफिशिएंट 1 है। कोई भी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ x लिखते हैं। x इजिकल टू 18। x की वैल्यू 18 आ गई, यही तो हमें निकालना था। अब x की वैल्यू निकालने के बाद बाकी के एंगल्स अब हम निकाल सकते हैं, अगर पूछ रखे हैं तो। अब पूछ तो रखे हैं, फाइंड द एंगल्स। हेंस द 3 एंगल्स आर, एक है 2x, मतलब 2 मल्टीप्लाई 18 इजिकल टू मिलेगा 36। अब डिग्री लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डिग्री, 36 डिग्री। इसी तरीके से जो दूसरा एंगल है वो 3x है। 3x इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 18 इजिकल टू 54 डिग्री। राइट। अब नेक्स्ट 5x इजिकल टू जो कि इन दोनों के जोड़ के बराबर था, 2x और 3x के जोड़ के बराबर था ये वाला एंगल। तो 5 मल्टीप्लाई में 18 इजिकल टू 18, 5 जा होता है 90, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट, हाँ जी। तो ये हुआ, ये 3 एंगल आपका आंसर होगा। ठीक है, एक साथ कर देते हैं। अब आपकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, जिसमें आपको ये कह रखा था कि एक तो इनकी रेशियो जो है वो 2:3 होगी। तो देखिए, अगर इनको काटा पिटी करेंगे, 18 से ये कट जाएगा, 18 से ये कट जाएगा। कैसे? एक 36 आया हमारा डिग्री एंगल, और एक है 54 डिग्री। अगर इसको आप लोवेस्ट फॉर्म में लेकर के आओ तो ओबियसली ये दोनों कट जाएंगे 18 से। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो आगे ना 2:3। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और फिर एक ये थी कि जो एक एंगल बाकी 2 एंगलों के जोड़ के बराबर है, तो 90 है, इन दोनों को जोड़ो तो 90 ही आपको मिलेगा। 6 4 10 1 1 3 4 5 9 90 डिग्री। तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और फिर ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रही है। इन तीनों को जोड़ो तो आपको 180 डिग्री मिलता है। तो सारी कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। तो अब आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।